भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ हाल ही में नोएडा के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर उनकी दूसरी बीवी यानिका बिंद्रा ने दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि विवेक बिंद्रा के अपनी बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी बीवी के कान पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान का पर्दा फट चुका है। जिसको देखते उनकी बीवी के भाई ने नोएडा में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें विवेक बिंद्रा के खिलाफ धारा 323, 504 और 506 लगाई गई है। आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा पहले से ही शादीशुदा थे और जो यानिका बिंद्रा है वो उनकी दूसरी बीवी है। यानिका बिंद्रा से उनकी शादी 6 दिसंबर 2023 को हुई थी और 14 दिसंबर की रात को करीब 2 बजे जब वो अपनी मां से किसी बात पर बहस कर रहे थे तो उनकी बीवी बीच बचाव में उनको रोकने के लिए आई, जिसके बाद विवेक अपनी पत्नी से भी काफी गाली गलौज करने लगे। जब उनकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया तो विवेक बिंद्रा ने उनको थप्पड़ मारना चालू कर दिया, जिस बीच उनकी पत्नी को एक थप्पड़ उनके कान पर लगा, जिसकी वजह से उनके कान का पर्दा फट गया और उनके कान से खून आने लगा, जिसके बाद उनको देर रात हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन जब इसकी जानकारी यानिका बिंद्रा यानी विवेक बिंद्रा जी की दूसरी पत्नी के फैमिली वालों को लगी तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। ये घटना 14 दिसंबर की रात की थी और बताया जा रहा है कि विवेक बिंद्रा जी की वाइफ यानिका बिंद्रा जी का इलाज पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। वैसे विवेक बिंद्रा जी की कंट्रोवर्सी तो आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह से विवेक बिंद्रा ने लाखों बच्चों के पैसों को हड़प कर एक बहुत बड़ा स्कैम किया है, जिसका संदीप महेश्वरी जो कि यूट्यूब के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने इस बात का काफी खुलासा भी किया है। और इसी को देखते विवेक बिंद्रा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में भी चल रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि विवेक बिंद्रा ने किस तरीके से बड़े बिजनेस के नाम पर लोगों के पैसे लूटे हैं। उसमें कहीं ना कहीं घर की महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि वो लोग कैसे 1 महीने में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। और जब उनकी वाइफ ने इस बात का खुलासा कर दिया कि विवेक बिंद्रा ने ऐसे कई स्कैम्स करे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से विवेक बिंद्रा ने घर की महिलाओं के, स्कूल जाने वाले बच्चों के, कॉलेज जाने वाले बच्चों को बड़े सपने दिखाकर कहा कि आप महीने के 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, बस आप हमारा कोर्स खरीद लीजिए। और दोस्तों, संदीप महेश्वरी जी ने अपने चैनल पर एक वीडियो भी शूट करा था, जिसमें उन्होंने इस चीज की अवेयरनेस को लेकर बहुत लोगों को समझाया और विवेक बिंद्रा का असली चेहरा भी दिखाया। लेकिन दोस्तों, संदीप महेश्वरी के इस वीडियो के अपलोड होने के बाद विवेक बिंद्रा की टीम ने संदीप महेश्वरी को घर में जाकर थ्रेट देने शुरू कर दिए। और सिर्फ यही नहीं, विवेक बिंद्रा ने अपने चैनल पर संदीप जी के खिलाफ एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने संदीप महेश्वरी को ललकारा और उनके खिलाफ एक लीगल नोटिस भी जारी किया। लेकिन दोस्तों, विवेक बिंद्रा खुद ही अपने जाल में फंस गए और अब वक्त आ गया है कि विवेक बिंद्रा को जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बच्चों का पैसा लूटा है, कहीं ना कहीं ये खबर उनके परिवार में भी होगी और कहा जा रहा है इसी को लेकर उनके परिवार में कुछ ना कुछ लड़ाइयां चल रही थी और इसी चीज को लेकर उनकी मां के साथ उनकी बहस भी हुई है। और जब बीच बचाव में उनकी बीवी आई तो उन्होंने अपनी बीवी के साथ काफी गाली गलौज करी और उनके कान पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उनकी वाइफ के कान का पर्दा फट गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवेक बिंद्रा के ऊपर 3 धाराएं लगी हैं, 323, 504 और 506, जिसके लिए कम से कम उनको 3 साल की सजा हो सकती है। अभी तो विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनकी वाइफ के परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन दोस्तों, विवेक बिंद्रा के खिलाफ ऐसे हजारों एफआईआर दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि संदीप महेश्वरी ने कहा है कि जिनको भी अपनी एफआईआर दर्ज करानी है, जिनके साथ विवेक बिंद्रा जी ने फ्रॉड किया है, वो लोग अपनी एफआईआर बेझिझक दर्ज करा सकते हैं। मैं उन सभी लोगों के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से विवेक बिंद्रा जी को जेल होनी चाहिए या नहीं? आप अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताएं। थिंक बिग।